नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाइयों को मूंग की कटाई करने के बाद में खेत की तैयारी किस तरह से करना चाहिए, जिससे कि जो सोयाबीन की बोनी है वो एक बार में बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार हम जो खेत की तैयारी है वो मिनी प्लाऊ से कर रहे हैं। तो मिनी प्लाऊ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह जो मिनी प्लाऊ आता है यह हमारे बड़े प्लाऊ के जैसे ही काम करता है, बस यह कर को थोड़ा सा कम गहराई तक जाता है, जैसे कि 5 से 6 इंच तक यह कर को पलट सकता है। बाकी जो बड़ा प्लाऊ रहता है वह 10 इंच से लेकर के 1 फीट तक मिट्टी को पलट देता है। दोस्तों, मिनी प्लाऊ करने से क्या फ़ायदे हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिनी प्लाऊ करने से हमारे खेत में जितने भी खरपतवार वगैरह हैं, जो भी फसल की जड़ वगैरह है, वो सब पूरी तरह से ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसमें कि मिट्टी में जड़ें लगी रहने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और मिनी प्लाऊ करने से जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह से सूख जाएंगे, क्योंकि जड़ में नमी बिल्कुल नहीं बचती, जड़ पूरी तरह से ऊपर आ जाती है। और इसके बाद में अगर आप रोटर वगैरह करते हैं या फिर डबल कल्टीवेटर वगैरह कुछ भी कर देते हैं, तो जड़ जो है वह पूरी तरह से सूख जाती है। तो इससे हमारे खेत में मौजूद खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मिनी प्लाऊ कर रहे हैं और मिनी प्लाऊ करने के बाद में हम जो है वह रोटर करेंगे। तो दोस्तों, बरसात की बोनी में जितना कम गलथा या जितना कम कचरा हमारे खेत में रहेगा उतना अच्छा रहता है बोनी करने में, क्योंकि हमें जो बोनी है वह बिल्कुल 1 से 2 इंच पर ही बुआई करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे खेत में गलथे वगैरह नहीं लगते। और अगर आप पाल वाली शेड्यूल से बुआई करते हैं तो आपको अपने खेत की सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो उसके लिए भी मिनी प्लाऊ सबसे बेस्ट है, क्योंकि पाल वाली शेड्यूल रहती है उसमें जो हमारी टांगे वगैरह रहती है शेड्यूल की, वो काफ़ी ज़्यादा पास पास हो जाती है और उसमें गलते फंसने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप पाल वाली शेड्यूल से सोयाबीन की बुआई करने वाले हैं तो आप कुछ इस तरह से अपने खेत की तैयारी करें। साथ ही मिनी प्लाऊ किन खेतों के लिए ज़्यादा बढ़िया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मिनी प्लाऊ जहाँ पर खेत में ज़्यादा कचरा है या फिर ज़्यादा थोड़ी नमी ज़्यादा आ चुकी है, तो वैसे खेत में भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि यह पूरी की पूरी 4 से 5 इंच अगर हम इसको लगाते हैं तो पूरी की पूरी मिट्टी को पलटा देता है। इसमें कि खरपतवार जो रहते हैं उनकी जड़ें, हमारी पुरानी जो फसलें थी उनकी जड़ें, वो पूरी तरह से ऊपर आ जाती है। और आप दूसरी बार में हल्का सा रोटर वेटर भी करेंगे तो आपका खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इस बार हम हमारे खेत की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने खेत की तैयारी किस तरह से करना है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसे भी ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।